किसान भाइयों नमस्कार। सजीव खेती समूह चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम आपको एक खेती की और जो हमारे खेतों में खरपतवार आते हैं और उन खरपतवारों को हम नाना प्रकार से पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से और निंदाई गुड़ाई में निकाल देते हैं। तो आज मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम उन खरपतवार रूपी जो हमारे खेतों में जैव विविधता है, औषधियाँ हैं, उनको पहचानें और उनका संरक्षण और संवर्धन करें। मैं अपने खेतों में इसी प्रकार संरक्षण और संवर्धन और इनका प्रसार करता हूं। और जैविक खेती के साथ साथ मैंने इसमें अनेक ऐसे प्रयोग किए हैं कि जिससे हमारी खेती में ये जो पौधे हैं जैव विविधता हमारी बनी रहे, साथ ही एक दूसरे पौधे दूसरे को सहजीवी संबंध इनका रहता है। उसमें ये एक दूसरे को विभिन्न प्रकार की सहयोग करते हैं, जिससे ये पौधे बढ़ते हैं और रोगों को रोकने में सक्षमता आती है। उसी कड़ी में मैं आपको हमारे यहाँ ये ग्रीष्मकालीन जो प्याज है उसमें एक प्रयोग है कि जिसमें मैंने हर्बिसाइड बिल्कुल नहीं डाला और डालते ही नहीं है उसमें, और जो भी खरपतवार आते हैं उनको हम इसी फसल के साथ उगने देते हैं और बाद में फसल निकालने के बाद इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो उसी में हम आइए आप सबको बताते हैं हम कि आप ये देख रहे हैं कि ये प्याज की फसल के साथ ये एक और खरपतवार दिखाई दे रहा है। ये है भृंगराज। आज भृंगराज की जो हमारी जो जैव विविधता है वो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि सभी किसान भाई अधिकतर हर्बिसाइडों का प्रयोग करते हैं और साथ में ही फसलों में ये आए हर्बिसाइडों को उखाड़ फेंकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्याज के खेत में ये सारे हर्बिसाइड को करा और ये प्याज की भी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं, मतलब ये जो प्याज है इसकी भी इसकी भी जो उत्पादन रहेगा या जो इसका साइज़ रहेगा बहुत अच्छा है ये। तो ये किसान भाई हमें इनको समझना है कि ये हमारे खेतों के बीच में अपने वाले खरपतवार क्या है। तो ये भृंगराज है, आप इसका पौधा देख सकते हैं ये। और भृंगराज के साथ साथ ही आपको एक और ये दिखाई दे रहा है भूमी आंवला, चौलाई, ये विभिन्न प्रकार के हमारे खेतों में औषधियाँ जो है उगती है, जिनको हम पहचान नहीं पाते। ये भूमी आंवला बहुत ही लाभदायक औषधियाँ है। और मैं किसान भाइयों से एक विषय आग्रह करता हूँ कि आप ये खेती में इसको संरक्षित करें और इसकी एक अतिरिक्त आय भी मिल सकती है, क्योंकि आज भूमि आंवला का पूरा ये जो पौधा है ये सुखाकर इसको बेच सकते हैं। इसमें भूमि आंवले की खासियत क्या है कि इसमें छोटे आकार के फल लगते हैं, इन्हें भूमि आंवला कहते हैं। और ये भृंगराज है। भृंगराज के बारे में आप सभी किसान भाई जानते होंगे, इसका तेल बहुत महंगा मिलता है, तो इससे हम एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं। ये जितनी भी प्रकार की फसलें हैं किसान भाइयों, उनमें खास करके ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। जितनी भी औषधियां हैं ये जो हमारी जैव विविधता है, इनको हमें समझना है। ये कीटों को भी रोकते हैं। अभी इस खेत में मैंने किसी प्रकार का कोई कीटनाशक नहीं डाला और प्याज की फसल बहुत अच्छी है। आप सभी जगह देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इतने बड़े प्याज की क्वालिटी ये तैयार हुई है। ये देखिए ग्रीष्मकालीन, जबकि इतना अच्छा प्याज गर्मी में नहीं बनता है और ये यहाँ बना है। तो ये भृंगराज भी मुझे अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हम जो खेती करते हैं उसमें ये विभिन्न प्रकार के औषधियाँ हमें सहयोग करती है। तो आप भी जो है इनका संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये देखिए पूरे खेतों में ये भृंगराज, भूमि आंवला, चौलाई और ब्रह्मी, ये सब
हमारे खेतों में मिलती है, तो इनका संरक्षण करें, संवर्धन करें, क्योंकि इनका संरक्षण संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जैव विविधता को बनाती है, जिससे हमारे पौधे में सक्षमता आती है। देखो ये एक और औषधि आपको बताते हैं, ये ब्रह्मी, ये कितनी भरपूर मात्रा में खेतों में हो जाती है, ये देखिए आप। तो आप सभी किसान भाइयों से विशेष रूप से औषधि खेती भी करें और इन चीज़ों का संरक्षण संवर्धन भी करें। और किसी प्रकार की जानकारी हो तो मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। 9755 80 52 21। भारत माता की जय।